Hello, my dear students of class 7. I hope you will be A1. Understand? So let us start today's class and today's NCERT CBSE subject English class 7th. Poem name is Trees. ये poem number 5 है and poet name Shirley Boyer. तो शिरले बोयर के द्वारा लिखी गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पोएम दैट इज ट्रीज. So let us start this poem. Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. कह रहा कुछ पल के लिए ना आप जरा बताइए एक दूसरे को कौन कितने ट्रीज आप जानते हैं या कितने ट्रीज के बारे में आपने सुन रखा है, जिनके बारे में आपको जानकारी है. ऐसे ट्रीज या जिनके बारे में आपने सुना है उनके बारे में कुछ पल कह रहा है कि आप बात करिए, नाम बताइए उन पेड़ों के, उन ट्रीज के. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, और उन चीज़ों के बारे में बताइए, मेंशन करिए, जिक्र करिए जो हमको ट्री से मिलते हैं या ट्री जो हमको देते हैं उपहार स्वरूप. ट्रीज तो भाई हमको देते ही देते हैं, लेते क्या है हमसे? नथिंग. और देते क्या है? एवरीथिंग. ट्रीज गिव अस एवरीथिंग. देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज, और उसके बाद फिर आप इस पोएम को रीड करिएगा. तो होमवर्क मिल गया. कितने ट्रीज को आप जानते हो? आपके पास सबसे पुराना ट्री कौन सा है ये भी पता लगाइए. अपने लोकेलिटी में फाइंड आउट विच इज द ओल्डेस्ट, विच इज द एल्डेस्ट, मोस्ट एंशियंट ट्री इन योर लोकेलिटी. अंडरस्टैंड? लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. ये तो कुछ लाइनें होती हैं जो बिफोर रीड हमको पढ़ना था. बिफोर यू रीड, पोएम पढ़ने के पहले कुछ बताया जाता है. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रेन. पहली लाइन है ट्रीज पक्षियों के लिए है, चिड़ियों के लिए होता है, और ट्रीज फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए होता है, क्योंकि पक्षी उस पर अपना नेस्ट बनाते हैं, बच्चे उसके आसपास ही खेलना पसंद करते हैं, उसके अंडर, उसके अराउंड. ट्रीज टू मेक ट्री हाउसेज इन, और पेड़ के जरिए घर भी बनाया जाता है. हम लोग अपना होम भी बनाते हैं, हाउस भी बनाते हैं, और पेड़ों पर पक्षी लोग अपना घर बनाते हैं. दोनों मीनिंग है. ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, और पेड़ पर हम लोग झूला भी डालते हैं, झूला झूलते हैं, स्विंग के लिए भी होते हैं. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. अब ट्रीज ही हवा भी चलाते हैं, क्योंकि जब ट्रीज हिलते हैं तब कहते हैं हवा चल रही है, और ट्रीज ही हवा की स्पीड को कम भी करते हैं. कोई भी जब तूफान आता है तो ट्रीज ही उसको रोकते हैं, झेलते हैं, सब कुछ करते हैं, वर्षा भी कराते हैं. दे आर हेल्पफुल. ट्रीज टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. लुका छिपी का खेल हाइड एंड सीक जब खेला जाता है तो बच्चे ट्रीज के ही पीछे छिपना पसंद करते हैं, तो ट्रीज इसके लिए भी होते हैं. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और ट्री के अंदर तो लोग टी पार्टी भी लोग करते हैं. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और ट्रीज में ही लोगों की पतंगे जाके फंस जाती हैं भाई. ट्रीज टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज टू मेक नो शेड इन विंटर. और जब गर्मी तेज होती है तो हम ट्रीज ही हमारे लिए सुंदर कूल माने छाया प्रदान करते हैं, ठंडे शीतल छाया. और ठंडी में हमको छाया की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए ट्रीज को इससे छाया नहीं बनाते हैं, बल्कि उनकी लकड़ियों को जला के हम लोग अपने आप को गर्म करते हैं. वी मेक आवर सेल्फ वार्म बाई बर्निंग द वुड. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पीयर्स, और ट्रीज से हमको एप्पल और पीयर्स ये सब मिलते हैं. भाई ट्रीज से फ्रूट्स एंड फूड सब कुछ हमको मिलता है. नाशपाती, एप्पल, ये सब हमको ट्रीज से ही मिलते हैं. सेब. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर मीन्स ट्रीज जब काटे जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जब ट्रीज गिर जाते हैं या उनको काट दिया जाता है तो उनके टिम्बर, इमारती नहीं, लकड़ी जिनसे हम अपने फर्नीचर बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं. तो टिम्बर वो जो यूजफुल माने लकड़ी होती है, ठीक है, उससे हम लोग बनाते हैं, तो टिम्बर उसको बोलते हैं.
जो आप देखते हैं भवन ववन बनाने के लिए, मकान, या वो लकड़ी जिससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, कारपेंटर यूज़ करता है। तो टिम माने पेड़ काटने के बाद भी यूज़फुल होते हैं, उनकी लकड़ियों से फर्नीचर और घर बनते हैं, खिड़कियाँ, डोर्स, आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ट्रीज से ही बनती है हमारी। ट्रीज मेक मदर से व्हाट ए लवलीफुल पिक्चर टू पेंट। और ट्रीज को देखकर माँ कहती है ना, कितना खूबसूरत पेड़ है, लाओ इसकी हम पेंटिंग बनाते हैं। ट्रीज मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। और ट्रीज को देखकर मदर तो कहती लाओ इसका पिक्चर बनाए, फादर कहते हैं व्हाट ए लॉट ऑफ, कितनी सारी पत्तियां गिरी हैं, लाओ इसको हम बटोर ले इकट्ठा। रेक दिस फॉल, रेक दिस फॉल माने पत्तियों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये फायदेमंद, दिस इज ए बेनिफिशियल बिजनेस। पत्तियों से तमाम तरह की बहुत सारी पत्तियां होती हैं, आप जानते हैं कि उनका बहुत यूज़फुल होता है। जैसे एक तो बीड़ी ही होती है स्मोकिंग में, इसके अलावा भी बहुत सारी पत्तियों से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। बहुत फर्टिलाइज़र तो नहीं, मैन्योर, खाद जो बनती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पत्तियों से भी, वेरी वेरी यूज़फुल होते हैं। तो पिता अपना बिजनेस भी उसमें देख कर कहते हैं कि क्या बिजनेस है, अगर इसको इकट्ठा कर लिया जाए। तो बहुत सारी लीव्स जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहीं पर पोएम आपके मदर और फादर के सेइंग के साथ, उनके क्या आइडिया है, उनके क्या थॉट है अबाउट द ट्रीज, उसके साथ एक पोएम आपकी समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि ट्रीज कितने सारे मैसेज के साथ, कितने सारे यूजफुल, और भी सारे यूजफुल हैं। पोएट ने इतना ही दिखाया है, सिडले बॉयर ने, कि भाई ऐसे ट्रीज हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर से देखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ट्रीज के बारे में इसको आप बार बार रीड करिएगा, अंडरस्टैंड। पहला कह रहा है वर्किंग विद द पोएम में, व्हाट आर द गेम्स आर ह्यूमन एक्टिविटी व्हिच यूज ट्रीज इन व्हिच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट। ठीक है, कह रहे क्या है वो गेम, बहुत सारे गेम जिसमें पेड़, अच्छा ऐसा होता है ना कि जब ट्रीज के चारों तरफ बच्चे खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ भी खेल रहा है। दैट ट्री इज ऑल्सो प्लेइंग विद दो चिल्ड्रेन, वो भी जैसे झूम के मस्ती से, बच्चे नहीं छिपते, जैसे लगता है पेड़ भी छिपता है। बच्चे नहीं दौड़ते, ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी बच्चों के साथ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे गेम हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि माने ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट, भाग करते हैं या भाग लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, चिल्ड्रेन यूज trees for their games. When they hide and seek, it appears trees also participating and playing with them. ऐसा लगता है जैसे ट्री भी पार्टिसिपेट कर रहा है। Adults spend their time under a tree at leisure. आराम से जब लोग होते हैं कहते हैं अब ये पेड़ के नीचे बैठा जाए, let us sit under the tree. Under the shade of the trees they have their tea parties and they also become क्या करते हैं भाई, ठीक है, दे आल्सो बिकम बी फिटिंग सब्जेक्ट मैटर फॉर पेंटिंग। माने टी पार्टीज होती है, मदर के लिए वो बी फिटिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनको पेंट करना चाहती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप राइट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस लाइन मीन। कंट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। इसके पहले वाली लाइन से इसको कंट्रास्ट करिए, क्योंकि वहां पर तो वो ट्रीज मेक कूल शेड, यहाँ पर ट्रीज मेक नो शेड। तो इसमें आप लिख सकते हैं इन द समर पीपुल एंजॉय शेड ऑफ द ट्री while in the winter they stand in the sunlight to enjoy its warmth। तो समर में तो हम लोग अंडर ट्री रहते हैं, उसके शेड को एंजॉय करते हैं, और विंटर में हम ट्री के अंडर न जा करके सनलाइट में स्टैंड होकर के सनलाइट को एंजॉय करते हैं। ये इसकी मीनिंग है। सेकेंड इसी में 2 में सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन आर पियर्स, डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ ए ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट। तो नो, दिस लाइन इज नॉट ह्यूमरस। हाँ, या कहते हैं आर डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, या आपको लगता है कि हास्यास्पद लाइन है, तो कह दीजिए नो, दिस लाइन इज नॉट ह्यूमरस। ह्यूमंस डू रिलाई ऑन ट्रीज फॉर फूड एंड फ्रूट्स। हम मानव लोग जो है ना, सारी चीजों के लिए, फूड फ्रूट्स सब के लिए रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, कहां पर,
on the trees. Understand? Question third है, with the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following examples. जैसे इसमें कुछ लाइनें दी गई, कह रहे हैं आप कुछ अपने तरफ से बना दीजिए। अगर आप करिए तो मैं कुछ बता दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। वैसे बताया है मैंने, दो लाइन इसमें बनाया है कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, लोग बैठने के लिए होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आगे मैं बता रहा हूं, ट्रीज आर पीपल टू पास दियर लेजरली आवर्स, अपने आराम खाली समय को बिताने के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू ब्यूटिफाई दियर होम, ट्रीज आर फॉर होम मेकर्स, ट्रीज आर फॉर होम मेकर्स टू ब्यूटिफाई दियर होम्स, होम मेकर्स के लिए, अपने घर को सजाने के लिए। आप देखिए कितने सारे फर्नीचर लोग अपने घर में यूज करते हैं सजाने के लिए। ऐसे भी लिखते हैं, ट्रीज आर फॉर द सिक टू डिराइव मेडिसिन फ्रॉम, और सिक बीमार लोग, जैसे आप देखते हैं मेडिसिन, मलेरिया की जो मेडिसिन होती है पूरा ट्रीज से ही आती है। तो कहने का मतलब है ट्रीज से लोग अपनी दवाइयां भी प्राप्त करते हैं। सेवरल चीजें या मेडिसिन होती हैं फुल ऑफ। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में कहा गया है कि दुनिया में कोई ऐसा पेड़ नहीं जो मेडिसिन ना हो, एवरी ट्री इज अ मेडिसिन, बस जानकारी होनी चाहिए। ट्रीज आर फॉर ऑल पीपुल फॉर फ्रूट्स, फूड एंड फ्लावर, और ट्रीज से हमको फ्रूट्स, फूड और फ्लावर सब चीजें प्राप्त होती हैं। ट्रीज आर फॉर एवरीवन बिकॉज टू एवरी पर्सन ए ट्री हैज सम गिफ्ट टू ऑफर, ट्रीज हर किसी के लिए होता है क्योंकि ट्री हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता है। ट्रीज आर फॉर ऑल टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहीं पर मैंने समाप्त किया अपनी इस पोएम को कि ट्रीज हर किसी को जीवन प्राणदायक हवा देता है। क्या है वो? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन का मतलब होता है जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और जो आउट करते हैं CO2। ये सब हमको कौन? दिस ऑल, ये हमारी जो लाइफ गिविंग ब्रीथ है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। तो यहीं पर ये पोएम और ये लेसन समाप्त हो जाता है, और तो इसके बाद कोई है नहीं। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे को व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ट्रीज, तो आप बता सकते हैं ट्रीज हमको क्या क्या देते हैं भाई। लिख सकते हैं कि ट्रीज हैव वेरियस बेनिफिट्स, they cater to the needs of all forms of life, birds derive food and shelter from the trees and so do some of the animals, birds make nests, human beings get fruits, shade, timber, medicine, various such other things from the trees, children love to play around the trees, trees have innumerable profits, असंख्य लाभ हैं। उस लाभ को यहाँ पर काउंट नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको टेल किया जा सकता है, नरेट किया जा सकता है। जैसे आपने कहा वुड, फ्रूट, शेड, फ्लावर्स एंड ये स्विंग्स, हाइड एंड सीक, तमाम चीजें होती हैं। ट्रीज इज वेरी वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इसीलिए तो कहा गया है कि नो ट्री नो लाइफ, नो ट्री नो होम, नो ट्री नो वाइफ। अगर भाई नो ट्री होगा तो नो होम, घर भी नहीं बनेगा और आपकी शादी ब्याह भी नहीं होगा। तो नो ट्री नो वाइफ, नो ट्री नो लाइफ, नो ट्री नो होम। अंडरस्टैंड? इसीलिए कहा गया है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाइए। सेव द ट्रीज, जो लगे हैं उनको सुरक्षा दीजिए। एंड सेव द, डोंट कट द ट्रीज, भूल करके भी पेड़ों को काटिए मत। ये सब स्लोगन्स हैं जो आप ट्री को बचाने के लिए और ट्री की उपयोगिता बताने के लिए, टू टेल द यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज, आप लिख सकते हैं नो ट्री नो लाइफ, नो ट्री नो वाटर, बरसात भी तो नहीं होगी भाई, तो नो ट्री नो लाइफ। अंडरस्टैंड? प्लांट ट्रीज, सेव ट्रीज, डोंट कट ट्रीज, ये सब लाइनें होनी चाहिए। और
इस तरह से आप ट्रीज को एंजॉय कर सकते हैं। खूब एंजॉय करिए और ट्रीज को आप लगाने का एक अभियान, एक कैंपेन स्टार्ट करिए। कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी एक पेड़ भाई के नाम, एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ अपने गांव के नाम। इस तरह से अगर आप शुरू कर दीजिए ना, तमाम एक पेड़ अपने जिले के नाम, एक पेड़ इसके नाम, मतलब तमाम फंक्शन आते हैं। आप अपने बर्थडे पर ट्री लगाइए, तो इस तरह से एकदम हरी भरी हमारी पृथ्वी हो जाएगी। दिस आवर लवली प्लैनेट विल बी ए ग्रीन प्लैनेट इन रियल सेंस। और तब मज़ा आ जाएगा यार। और ट्रीज हमको वो देंगे, हम लोग हेल्दी होंगे और हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, हेल्दी वेल्दी एंड स्ट्रांग। ठीक है, तो इसी के साथ इस अपनी पोएम को यहीं पर हम एंड करते हैं। और आप ट्रीज के इम्पोर्टेंस को जानिए और मेरे भी चैनल को जानिए। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आर के सिंपल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।